मैंने इसके सर्किट के बारे में बताया था कि फोर स्टाफ अरेंजमेंट क्या होता है और इसका जो है लॉक कॉल कैसे वर्क करता है, किस प्रकार कितनी सप्लाई से ऑपरेट होता है, वो भी मैंने कल बताया था आपको। फिर भी एक बार मैं दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि इस ब्लॉक के ऑपरेशन के लिए हमको केवल 24 वोल्ट सप्लाई की आवश्यकता पड़ती है और इसमें ब्लॉक लाइन, ब्लॉक लोकल दो सप्लाई का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सबसे पहली चीज ये ध्यान देना है हमको कि इसमें जो ऑपरेशन है इसमें ऑपरेशन के लिए हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में कोड जाता है। वो कोड जो है क्या है, वो कोड जब हम किसी ट्रेन को भेजते हैं दूसरे स्टेशन के लिए, तो वो ऑपरेशन करने के लिए हमको सबसे पहली चीज, जब आपको बताया मैंने PV1 प्रेस, PV1 एक बटन और PV2 दो बटन मैंने बताई थी आपको। PV1 जैसे आप प्रेस करते हो वैसे ही जो है उधर बेल कोड जाता है और सेकेंड स्टेशन पे जो आपका बी स्टेशन है वहां पर VLR रिले पिकअप हो जाती है। VLR रिले जैसे पिकअप होगी वैसे ही कॉल वो स्टेशन मास्टर के द्वारा एक दूसरे से कंसर्न बात की जाएगी और वो लाइन क्लियर लेने की बात कही जाएगी। तो सबसे पहली चीज जो है, जो स्टेशन ट्रेन को भेजना चाहता है वो सबसे पहले क्या करेगा, बेल दोनों PV1 और PV2 दोनों बटन प्रेस करेगा। PV1 और PV2 दोनों बटन प्रेस करने से वहां पर एक ट्रांसमिट कोड जाएगा। वो कोड जो है 85 हर्ट्ज का होगा। तो इसमें इस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट का कोड का बहुत ही प्रयोग है। इसमें दो कैरियर फ्रीक्वेंसी आप यूज करते हो TX के लिए, 1800 हर्ट्ज और 2700 हर्ट्ज, और इसमें मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो यूज करते हो आप 85 हर्ट्ज और 65 हर्ट्ज। इसमें पहला ऑपरेशन हम करते हैं नॉर्मल टू टीसीएफ करना है हमको। तो नॉर्मल टू टीसीएफ के लिए भी हमारा एक कोड जाता है। वो कोड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के द्वारा, मतलब मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 85 हर्ट्ज की होती है। और जो नॉर्मल टू टीसीएफ हो गया, टीसीएफ से नॉर्मल के लिए भी हमारा यही कोड प्रयोग किया था, मतलब 85 हर्ट्ज ही प्रयोग करते हैं। नॉर्मल टू टीजीटी के लिए हमारा सेकेंड कोड जाता है 65 हर्ट्ज का। और तीसरा क्या है कि जैसे हम टीजीटी से नॉर्मल करना है तो भी हमारा 85 फ्रीक्वेंसी के लिए कोड जाता है। और जब ट्रेन ऑनलाइन होता है तो भी हमारा 65 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोड जाता है। ओनली वन टाइम जो है केवल आपका 65 हर्ट्ज जाता है, जब जिस समय हमको नॉर्मल से टीजीटी ऑपरेशन करना होता है। तो पहली चीज ये ध्यान देना है हमको, ये मैंने ब्लॉक के बारे में भी बताया था कि इसमें गैलो रहता है, टाइम रिलीज इंडिकेटर, S1 S2 काउंटर्स रहते हैं। ये ट्रेन ऑनलाइन का इंडिकेशन आता है। जैसे आपका यहाँ से ट्रेन एडवांस कटर पास होती है वैसे ट्रेन ऑनलाइन का यहाँ पे इंडिकेशन आ जाता है। और यहाँ पर जो है ये SM की, एसेंट की, और जो है ये ब्लॉक तीन ऑपरेशन इसके तीन रहते हैं तीनों साइड में। इधर आपका जो इधर राइट साइड आपका TCF होता है R साइड, और इधर आपका TGT होता है। और ये नॉर्मल क्लोज कंडीशन पे है। PV1 और PV2 बटन प्रेस करते हैं। तो ये एक कोऑपरेटिव ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद मैं आपको बता रहा था कि गैलो का रेजिस्टेंस जो होता है 18.2 ओम्स होता है। और दूसरा मैंने आपको टाइम रिलीज इंडिकेटर बताया था। वो टाइम रिलीज इंडिकेटर कब यूज किया जाएगा, जब हम लाइन क्लियर कैंसिलेशन करेंगे। लाइन क्लियर कैंसिलेशन करने के बाद जो है इसमें रेजिस्टेंस रहता है इस कॉइल का 200 ओम, और उसमें इंडिकेशन फ्री का इंडिकेशन आ जाएगा। जैसे ही लाइन क्लियर कैंसिलेशन हो जाएगा तो हम जो है हमको उसमें डिस्प्ले पे उसको दिखाई पड़ेगा कि फ्री इंडिकेशन आएगा। अगर नॉर्मल पोजीशन पे है तो लॉक हो जाएगा वो। इसके बाद S1 और S2 स्विच, यहाँ पर S1 का कैंसिलेशन, S1 जब आप लाइन क्लियर कैंसिल करते हैं नॉर्मल पोजीशन पे तो S1 का काउंटर इंक्रीज होता है। और दूसरा जब ये पुश बैक ऑपरेशन करते हैं तो हमारा S2 ऑपरेशन यानी कि S2 का काउंटर बढ़ता है। ट्रेन ऑनलाइन जो आपका मैंने बताया आपको, ट्रेन इधर से पास होती है या जैसे ट्रेन एडवांस कटर पास होगी वैसे ये 12 का इंडिकेशन आ जाता है। वहां पे आपका SCR रिले ड्रॉप हो जाता है। SCR रिले जैसे ड्रॉप होगा
वैसे ही जो है ट्रेन ऑन लाइन का इंडिकेशन आ जाएगा। इसमें 2 कॉइल रहता है 12 के लिए, रेजिस्टेंस 500 एंड 200 ओम यूज करते हैं। इसके बाद पुश बटन जो है आपका, पुश बटन PB1 आपको मैंने बताया, PB2 बताया आपको, और ब्लॉक हैंडल जो मैंने बताया आपको कि इसमें ऑपरेशन 3 कर सकते हो आप जो है। एक तो लाइन क्लोज आपका नॉर्मल पोजीशन पे रहता है, और TCF आपका राइट साइड होगा और TGT आपका लेफ्ट साइड होगा। नॉर्मल से TCF करेंगे तो राइट साइड TCF हो जाएगा, और लेफ्ट साइड आप नॉर्मल से TGT आप करेंगे तो TGT हो जाएगा। इसमें वैसे तो 48 कॉन्टेक्ट्स हैं, लेकिन नॉर्मली यूज किए जाते हैं 24 स्प्रिंग कॉन्टेक्ट्स जो है। इसके बाद देखिए इसमें मेन चीज ये जो है, द ब्लॉक हैंडल असेंबली कंसिस्ट ऑफ 24 सेट्स ऑफ स्प्रिंग कॉन्टेक्ट्स एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हैंडल ऑपरेशन। यहाँ पर जो हैंडल ऑपरेशन किया जाता है उस टाइम पे यहाँ पे इस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको बताया था, कल भी बताया था कि ये नॉर्मल है, ये आपका राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। इसका मतलब R का मतलब हो गया TCF, L का मतलब हो गया TGT। यहाँ से जो बताया था नॉर्मल से Y तक जाएगा, यानी 20 डिग्री तक जाने में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लॉक आपका नॉर्मल से विदाउट कॉपरेशन आप घुमा सकते हैं हैंडल को। इधर नॉर्मल से X तक आपका विदाउट कॉपरेशन आप हैंडल को मूव करा सकते हो। इधर L से A तक का विदाउट कॉपरेशन, और R से D तक का विदाउट कॉपरेशन आपका हैंडल घुमा सकते हैं। इसके बाद पॉइंट पोजीशन ऑफ ब्लॉक हैंडल, ये मैंने नीचे देखिएगा, ये लॉक कॉल है। इसमें सबसे पहली चीज आपको जो मैंने बताई, नॉर्मल, ये X, ये Y। X आपका TGT साइड है। इधर देखिए ये इसमें TGT साइड में 2 स्लॉट रहता है, 2 खांचे, 1 खांचा 2 खांचा, यानी कि 2 स्लॉट जैसे 2 नोच से गुजरेगा तो इसमें 2 नोचों से गुजरना पड़ता है उसको, लॉक कॉल्स को घुमाने पर। और जो TCF साइड है उसमें केवल 1 नोच रहता है। इसमें दूसरी चीज क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स्ड ऑफ लॉकिंग अरेंजमेंट। फोर्स्ड ऑफ लॉकिंग अरेंजमेंट के बारे में ये क्या है कि इसमें देखिए फोर्स्ड ऑफ प्रोजेक्शन बनाया गया है। ये देखिए ये क्या है, ब्लॉक ऑपरेशन करते करते ये क्या होता है, स्मूथ हो जाता है। स्मूथ हो जाता है तो ये विदाउट कॉपरेशन, जैसे दोनों बटन प्रेस किया, ट्रांसमिट कोड गया वहां पर, और उस समय पे क्या है, कॉइल एनर्जाइज हो जाती है। कॉइल जैसे एनर्जाइज हो जाएगी तो ब्लॉक हैंडल वो घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। ब्लॉक हैंडल आपका दोनों साइडों में घूम जाएगा। उस टाइम पे क्या है, कॉइल आपकी स्टिक अप हो जाता है, लॉक जो है इसका स्टिक अप हो जाता है। स्टिक अप हो जाएगा तो विदाउट कॉपरेशन आपका जो है हैंडल है वो TGT भी हो जाता है और TCF भी हो जाता है, अगर ये फोर्स्ड ऑफ अरेंजमेंट का प्रयोग न किया जाए। इसीलिए फोर्स्ड ऑफ अरेंजमेंट प्रयोग किया जाता है। ये प्रोजेक्शन बनाया जाता है कि ये अगर ये चिकना हो जाएगा, तब ये चिकना हो जाए तो आप जो है ये अरेंजमेंट इसको हटा दीजिए लॉकिंग सेगमेंट वाला, और ये दोबारा सही हो जाएगा, तो ये सेफ साइड हो जाएगा आपका। क्योंकि विदाउट कॉपरेशन ब्लॉक हैंडल नहीं मूव करना चाहिए। इसके बाद आगे हम बताना चाह रहे हैं आपको सिंगल स्ट्रोक बेल के बारे में। सिंगल स्ट्रोक बेल आपका 70 मिलियम करंट लेगा। ये बजर है आपका BZ1 और BZ2। जैसे आपका फर्स्ट एडवांस स्टार्टर पार होगा तो उसे आपका BZ1 बजर होगा, और जैसे ट्रेन अराइवल एट यार्ड उस टाइम पे BZ2 बजर होगा। SM की आपकी इन होनी चाहिए और सेंट की भी आपकी इन होनी चाहिए। इसके बाद ट्रांसमीटर और रिसीवर। देखिए इसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर का मेन खेल है कि इसमें FM टाइप मॉड्यूलेशन इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या है, हमने आपको बताया कि 85 और 65 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है, मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी का प्रयोग किया जाता है। इसमें ये 24 वोल्ट से ऑपरेट होता है। आगे इसको हम बताते हैं। इसके बाद इसमें एम्पीडेंस जो है, ये देखिए एम्पीडेंस इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके जो TX और RX है वहां पर आपका अभी तो 600 और आपका 1120 600 और 1120 ओम्स का ये जो है एम्पीडेंस, उसमें एक टॉगल रहता है। आप 600 में आप घुमा सकते हो, ऊपर कर सकते हो, या डाउन में करोगे तो 1120 का हो जाएगा। तो उसमें 600 का भी यूज करना है, जहां पर आपको ओवरहेड लाइंस यूज करते थे। अब आज स्थिति में ओवरहेड लाइंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद 1120 जो है आपका 1120 आपका RE सेक्शन के लिए यूज किया जाता है। जहां पे RE सेक्शन है वहां पे 1120 ओम का प्रयोग किया जाएगा।
तो वहाँ टॉगल को 1120 पे मोस्टली आप क्योंकि अब ओवरहेड लाइंस है नहीं, इसलिए 1120 पर ही लगाते हैं। ये जानकारी हमको रखना जरूरी है। एसएनआर आपके ब्लॉक में राइट साइड लेफ्ट साइड आपका एसएनआर का इंडिकेशन होगा, और ये टेलीफोन के लिए। अब यहाँ पे हमने बताया था आपको, देखिए 60 ये टर्मिनल कॉन्टेक्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 60 जो टर्मिनल कॉन्टेक्ट है, इनमें से क्या प्रयोग करते हो। पहली चीज क्या है कि नॉर्मल टू लाइन बैटरी के लिए आप 2-3 आपको मैंने बताया था। यहाँ पर 2-3 कहाँ पे है आपका, ये 1 और ये 2, जैसे 1 11 2 12 3 13 इस प्रकार से। इसी प्रकार से यहाँ पे 2-3 में लाइन बैटरी रहेगा। लोकल बैटरी के लिए 48-21 जाएगा, और लाइंस के लिए 25-26 रहेगा। इसके बाद 1 TPR के लिए 15 और 55। इसी प्रकार से 1R 16 और 56, 2R के लिए 47-21, और SR के लिए 43-60, और HSR के लिए 44-60। इसके बाद जो है देखिए ये हैंडल है, इसमें मैंने आपको बताया था 48 कॉन्टेक्ट रहते हैं, इसमें से 24 कॉन्टेक्ट यूज करते हैं हमेशा। इसके बाद ये सीक्वेंस मैंने कल आपको बताया था कैसे ऑपरेशन करते हैं। तो पहली चीज ये इसमें रिले जो है आपकी 14 रिले रहती हैं, और 2 एक्सटर्नल रिले X और Y यूज करते हैं, 14 आपकी इंटरनल रहती हैं। इसके बाद देखिए ये आपकी 14 रिले के बारे में है। ये आपकी 8 रिले QN1 है, और QNA1 आपकी 2 रिले, और QBA1 आपकी BLR और NR जो है लाइन रिले जो यूज करते हो वो 2 है, और TLR आपकी 1 है, और ये TR ये टाइमर है आपका। इसके बाद जो है ये देखिए आपका रिले का रिले रैक है बैक साइड आपके ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट पे, और ये आपका TX और RX है। इसके बाद यहाँ पर जो है ये मैंने बताया था आपको कि जैसे ही आप बेल बटन प्रेस, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन पे आपके जो ट्रैक मैंने लिए हैं वो ट्रैक अगर इक्वल यानी कि पिकअप कंडीशन पे है तो 1 TPR पिकअप होगा, और हमारा सिग्नल जो हमने लिए हैं होम सिग्नल एडवांस स्टार्टर, उसमें RG एस्पेक्ट अगर है उस समय 1R आपका पिकअप रहेगा। इसके बाद जो है एस स्टेशन में जैसे मैंने बेल बटन प्रेस किया तो ये देखिए PB1 मैंने प्रेस कर दिया, PB2 आपका प्रेस नहीं किया है, तो यहाँ से ये माइनस कोड आपका जाएगा और वहां पे आपकी BLR रिले को पिकअप करा देगा इस स्टेशन पे, B स्टेशन पे। अब B स्टेशन पे जैसे BLR रिले पिकअप हो जाएगी बेल के द्वारा। इसके बाद क्या है, वो स्टेशन पे दोनों PB1 और PB2 बात होगी आपस में, तो PB1 PB2 बटन प्रेस करेगा। PB1 PB2 बटन प्रेस करने के बाद जो है यहाँ पर PBPR रिले पिकअप हो जाएगी। PBPR रिले जैसे पिकअप हो जाएगी वैसे ही जो है यहाँ से कोड चला जाएगा। ये कोड जाएगा PB1 PB2 के द्वारा और TX में जाएगा। वहां पर 1 और 2 का हैंडल कॉन्टेक्ट, इसके ब्लॉक हैंडल कॉन्टेक्ट 1-2 का कॉन्टेक्ट बना हुआ है, और 34-37 से इसका AC आउट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे ये 25-26 एंटर हो गया, और ये PBPR के बैक कॉन्टेक्ट से अदर स्टेशन पे D स्टेशन पे और NR पिकअप हो जाएगी। NR पिकअप हो जाएगी। इसके बाद ये देखना है हमको कि NR जैसे पिकअप हो गई, इसके बाद हमको ये देखना है कि यहाँ पे 1R पिकअप है, PBPR ड्रॉप है, TLR ड्रॉप है, और 41 का 42 का कॉन्टेक्ट बनेगा, और ये RX में जो है RX रिसीवर पे आपके इंटर होगा। ये कॉन्टेक्ट बनने के बाद RX में है, और ये CR1 रिले पिकअप करा देगा। 7 और 8 नंबर पे आप चेक कर सकते हो, CR1 का दिखाएगा, और इसमें TLR का ये 5 और 6 का बैक कॉन्टेक्ट के थ्रू ये रिसीव हो जाएगा। इसके बाद फिर देखते हैं इसमें बेल आपके आ गया। इसके बाद जो है इसमें आपका ऑलरेडी NR पिकअप हो चुका है, CR1 आपका पिकअप है, तो 7-8 का कॉन्टेक्ट बनेगा, और ब्लॉक हैंडल आपका जो है DY पोजीशन पे जाएगा, मतलब 30 डिग्री पे जैसे हम ले जाएंगे, और मैग्नेट पे सप्लाई जाएगी, और वो ब्लॉक हैंडल को TCF घुमा सकता है। अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका CR1 ऑलरेडी पिकअप है, CR1 पिकअप है, 7-8 का कॉन्टेक्ट बना, और ब्लॉक हैंडल को TCF पोजीशन पे
कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब वो PB1 बी स्टेशन पे क्या करेगा, PB1 और PB2 दोनों कॉन्टेक्ट प्रेस करेगा। उस टाइम पे आपके दोनों बटन प्रेस है, PVPR रिले पिकअप हो चुकी है। PVPR पिकअप होने के बाद जो है यहाँ पे TX में जाएगा। वहां पे जहाँ पे बी स्टेशन है वहां पे आपका 5 और 6 का कांटेक्ट मेक होना चाहिए। मेक होने के बाद ही जो है ये TLR के थ्रू ये 34 37 का जाएगी एसी सप्लाई, और वो ए स्टेशन पे जाके यहाँ पे 1 आवर ड्रॉप है आपका। वहां जाने के बाद इसमें 41 42 मैंने बताया था BX और DY पोजीशन पे बनेगा, RX पे इसमें एंट्री होगा और ये CR2 पिकअप करा देगा। CR2 मतलब आपका 65 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जाएगी और इससे CR2 कोडिंग रिले पिकअप हो जाएगी। जैसे TLR के 34 37 पे आपकी सप्लाई ऐसी मिल जाएगी। और वहां पे आपको मैंने बताया कि ये लाइन रिले, तो लाइन रिले ऑलरेडी पिकअप है, NR पिकअप हुई जाएगी, पहले NR पिकअप हो चुकी है। इसके बाद जो है आपका ये आपका यहाँ पे NR पिकअप होने के बाद आपका यहाँ पे CR2 पिकअप हो चुका है, NR पिकअप हो गया, TPR 3940 का कॉन्टेक्ट बनेगा। 3940 का कॉन्टेक्ट बनने के बाद जो है ये TRSR पिकअप हो जाएगा। और उसका स्टिक पाथ के लिए जो है 37 38 कॉन्टेक्ट यूज किया गया है। अगर ब्लॉक हैंडल को L से A पोजीशन पे लेके जा रहा है वो, तो भी वो 37 38 के कॉन्टेक्ट से TRSR पिकअप रहनी चाहिए। इसके बाद ये TRSR पिकअप हो चुकी है ऑलरेडी और CR2 पिकअप हो चुकी है, तो 9 और 10 का कॉन्टेक्ट बनेगा। 9 और 10 का कॉन्टेक्ट बनेगा और XX डैश पे बनेगा। तो ये से कॉइल एनर्जाइज होगी तो वो ब्लॉक हैंडल को मूवमेंट करा सकता है, घुमा सकता है। तो ब्लॉक हैंडल जैसे घुमाएगा उसके बाद आपका जैसे TRSR ऑलरेडी पिकअप हो चुकी है। TRSR रिले क्या है, 1 ट्रेन और 1 लाइन क्लियर, मतलब एक लाइन क्लियर में एक ट्रेन को भेज सकते हो। इसमें 17-18 का कॉन्टेक्ट आपका यूज किया गया, जिससे SCR रिले पिकअप हो जाएगी। SCR रिले पिकअप हो जाएगी तो अब आप जो है एडवांस स्टार्टर दे सकते हो। तो उसके अब ए स्टेशन पे क्या हुआ कि अब आपका यहाँ पे TRSR पिकअप हो चुका है। इसके बाद 3414 का आपका TLR के लिए है कॉन्टेक्ट, और उसका यहाँ पे बजर के लिए। ये अगर 30 रिसीविंग एंड पे आप जो भेजने वाले स्टेशन है वहां पे 13 और 14 का कॉन्टेक्ट नहीं बनेगा, तो वहां पे बजर में प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे TRSR और ये आपका जैसे ये यहाँ से जाएगी तो ये CR2 के लिए, कब CR2 ऑलरेडी पिकअप है आपका, NR पिकअप होगा। और यहाँ पे ये जो स्टिक पाथ है TRSR डाउन होने के बाद, TRSR जैसे डाउन होगा तो ये यहाँ से पाथ बनेगा आपका 23 और 24 का कॉन्टेक्ट बना हुआ है। यहाँ से TLR रिले पिकअप हो जाएगी और यहाँ पे TLK का इंडिकेशन आ जाएगा। 47 48 का आपका कॉन्टेक्ट बना होना चाहिए, तभी ये TLK का इंडिकेशन आएगा। इसके बाद जो है फिर आपका यहाँ पे आपको 43 44 आपका TGT पोजीशन पे आपका कांटेक्ट बना होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका TLR पिकअप है, क्योंकि यहाँ से ट्रेन जा चुकी है, TLR पिकअप हो चुकी है। इसके बाद इसमें यहाँ से 65 भर जाएगा TX, यहाँ TX अपना जो है 65 भर जाएगा, क्योंकि यहाँ से जैसे ही ट्रेन आपके यहाँ से डिपार्ट होगी, एडवांस स्टार्टर जैसे निकलेगी 65 का कोड जाएगा वहां पे, और वहां पे CR2 रिले बी स्टेशन पे पिकअप हो जाएगी। ये F2B and CR2 picks up because RX power since connected through the B24 fuse। तो यहाँ पे ये B स्टेशन पे, अब B स्टेशन पे देखिएगा ये CR2 पिकअप हो चुकी है। इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पे ट्यूएल का बजर रहेगा, तो B स्टेशन पे PB1 प्रेस कर देगा। PB1 जैसे प्रेस करेगा तो वहां पे PVPR ऑलरेडी पिकअप होगी, एट B स्टेशन पे पिकअप होगी। वहां से पिकअप होने के बाद वहां पे NR पिकअप हो जाएगी जाकर के, ये कॉसिंग द NR एट स्टेशन पिकअप। तो NR जैसे पिकअप होगी वैसे इसका स्टिक सर्किट जो है TLR इज ब्रोकन, TLR का ब्रोकन हो जाएगी। उस टाइम पे TLR जो है ड्रॉप हो जाएगी और उसका बजर BZ1 आपका स्टॉप हो जाएगा। जो आपका B स्टेशन पे आपका बज रहा है, ए स्टेशन पे जो बज रहा है वो, क्योंकि यहाँ से ट्रेन निकली तो स्टेशन पे आपका बजर साउंड करता रहेगा। इसके बाद जैसे वो उसको मिलेगा ये 65 हर्ट्ज और वो PB1 प्रेस करेगा, तो इधर PVPR पिकअप होने के बाद B स्टेशन में ए स्टेशन पे NR को पिकअप करा देगा, जिससे ट्रांसमिट कोड आपका कट जाएगा, मतलब और उसका बजर एक्नॉलेज हो जाएगा। तो इसके बाद जो है ये देखिए
ये देखिए इसमें ट्यूलर आया, ट्यूलर पिकअप है और ये 11-12 ये क्या है, रिसीविंग एंड पे है। 11-12 का कॉन्टेक्ट आरडी पे बना हुआ है। CR2 आपका पिकअप हो गया, मैंने बताया 65 हट जाएगा तो CR2 पिकअप हो जाएगा। CR2 पिकअप हो गया, आपका ट्यूलर पे गया और ये डायोड की पोजीशन दी गई है, ट्यूलर पिकअप हो गया, यहाँ पे DZ1 बजर जाएगा और ये 4740 के कॉन्टेक्ट दोनों में जाएगा और ये TLK का इंडिकेशन आ जाएगा वहां पे। इसके बाद द बेल कोड सिग्नल फॉर ट्रेन एंटरिंग ब्लॉक सेक्शन स्टेशन ए एंड नॉलेज सिग्नल इज इश्यूड बाय फ्रॉम स्टेशन बी, वो आपको बताया मैंने। इसके बाद देखिएगा FSS टेकन ऑफ एट स्टेशन बी। अब उसने जो होम सिग्नल दे दिया है विद द FSS नॉट बीइंग इज रिवर्स पोजीशन एंड 1 आवर ड्रॉपिंग अवे, 1 आवर का बैक कांटेक्ट मिलेगा लूप डन इंस्ट्रूमेंट HSR और ASR सर्किट में। और इसके बाद 1 आवर रिले अपनी ड्रॉप हो चुका है, मतलब उसमें हट जाएगी, यानी कि क्योंकि वो 1 आवर ड्रॉप हो चुकी है ऑलरेडी जो है। और इसके में लूप है इसका 2 आवर का, TRSR का सब बैक कांटेक्ट मिलेगा। तो आप देखिए इसमें यहाँ पे PV1 प्रेस है, PV1 को प्रेस करेगा वो बजर को एक्नॉलेज करने के लिए। तो यहाँ पे ये PVPR रिले 19-20 का कॉन्टेक्ट बनेगा और PVPR रिले पिकअप हो जाएगा। PVPR रिले जैसे पिकअप होती है वैसे ही क्या होगा 35-36 का, ये देखो XY और RD दोनों पोजीशन पे बनेगा। यहाँ पे ये केवल ये आपका यल पोजीशन के लिए है, यहाँ दिखा दिया गया है कि यल एक पोजीशन है आपका जिसमें जहाँ TGT है वहां के लिए है। तो यहाँ पे आपका ASR आपका HSR होम सिग्नल आपका आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे ये ट्रेन का अराइवल रिले पिकअप हो चुकी है और ट्रेन अराइवल रिले जैसे पिकअप हो जाएगी 15-16 का कांटेक्ट बनेगा LX डैश और RY डैश पे। तो ये 2R रिले पिकअप हो जाएगी। 2R रिले पिकअप हो जाएगी तो ये बजर आपका जो है सीक्वेंस पूरा होते हुए बजर ऑटोमेटिक आपका एक्नॉलेज नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ये एक्नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें ये किंग सर्किट TX 2R का फ्रंट कॉन्टेक्ट मिला, मॉड्यूलेटिंग करंट F1 DC and modulated current F1 flow to station है, NR picks up through the same circuit describe दिया है। और bell to ringing to handle to B station supply sources voltage receiver through the following circuit। तो यहाँ पे क्या है, जैसे गाड़ी पहुंच जाएगी, पहुंचने के बाद जो है वो बटन प्रेस करेगा, तो बटन प्रेस करेगा PV1 और PV2 दोनों प्रेस करेगा तो PVPR रिले पिकअप हो जाएगा। PVPR रिले पिकअप होने से इसके ट्रांसमीटर में वहां पे आपका 5-6 का कॉन्टेक्ट ऑलरेडी बना हुआ 2R रिले पिकअप है अभी भी। ये 2R अगर ड्रॉप हो जाती है, किसी कारण से 2R ड्रॉप हो जा रही है तो ब्लॉक आपका नॉर्मल नहीं हो पाएगा, उधर TGT तरफ आपका ब्लॉक नॉर्मल नहीं करा पाओगे आप जो है, उसके लिए फिर फेलियर हो सकता है। इसलिए 2R रिले पिकअप रहनी चाहिए। तो 5 और 6 को कॉन्टेक्ट बनेगा और इसके जो है कॉन्टेक्ट से TLR के 37 से बाहर जाएगा, सप्लाई बाहर जाएगी। और ये देखिए आपका यहाँ पे CR1, ये CR1 जो है क्योंकि ऑलरेडी जो है ये 1R पिकअप है, PPR ड्रॉप है, TLR ड्रॉप है, ये 41-42 का कॉन्टेक्ट बनेगा और वहां पे CR1 मिल जाएगा। कहाँ पे, स्टेशन पे। तो वहां पे CR1 यानी कि 85 का कोड जाएगा वहां पे। 85 का जैसे कोड जाएगा वैसे ही NR एंड CR1 पिकअप विल लॉक मैग्नेट इज एनर्जाइज हो जाएगी, हैंडल लॉक द मैग्नेट P24 और TRSR का बैक कॉन्टेक्ट ऑलरेडी मिला हुआ है क्योंकि पहले से ही वो ड्रॉप हो चुकी है और TLK इन टर्न इज द एनर्जाइज एंड रिस्टोर्ड नॉर्मल। जैसे ही आपका वो 7-8 का कॉन्टेक्ट देखो दिखाया गया, इसमें 7-8 का CR1 गया और 7-8 का कॉन्टेक्ट बना, मैग्नेट कॉइल पे गई, मैग्नेट आपका कॉइल पिकअप हो चुकी और NR ऑलरेडी पिकअप है। इसके बाद क्या होगा, ये 47-48 से TLK का इंडिकेशन जैसे वो नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। प्रेसिंग डाउन PV1 PV2 स्टेशन है, अब वो क्या है उसका नॉर्मल हो चुका है। इसका जहां ट्रेन रिसीव हुई थी उसने A स्टेशन को बटन दबाया, उसका 2R पिकअप था B स्टेशन का, उसने दोनों बटन प्रेस किया, यहाँ 85 का कोड आया और ये ब्लॉक नॉर्मल हो गया। अब क्या करेगा, TGT जहां पे TGT था वो जो है उसको नॉर्मल कराएगा B स्टेशन जहां ट्रेन पहुंची हुई है। तो प्रेसिंग डाउन PV1 एंड PV2 एट स्टेशन A पासिंग द DC प्लस एंड मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी F1, यहाँ पर भी आपका 85 F1 मतलब 85 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जाएगी B स्टेशन पे और वहां पे NR पिकअप हो जाएगी। जाके NR जैसे पिकअप हो जाएगी तो वहां बेल जाएगी और हैंडल टू D पोजीशन पे ले जाएगा और वहां पे RX CR1 पिकअप हो जाएगी। CR1 जैसे NR और CR1 पिकअप होगा वो हैंडल को आप TCF से नॉर्मल कर सकता है।
इसके बाद आपका कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर। कैंसिलेशन ऑफ लाइन क्लियर में क्या है कि आपका द ब्लॉक हैंडल एट स्टेशन ए टीजीटी पोजीशन with all signal knobs concerned being its normal position, block handle at station B in the TCF position with all the signal knob concerned being its normal position। सारे कुछ नॉर्मल है, उस समय पे वो लाइन क्लियर ले लिया। ए स्टेशन उसने कॉल किया, ए कॉल स्टेशन बी टू मेक अरेंजमेंट फॉर लाइन क्लियर कैंसिलेशन ओवर द टेलीफोन। टेलीफोन से बात किया उसने कि लाइन क्लियर मैं ले रहा हूँ। तो कैंसिलेशन स्विच, अब ये लाइन क्लियर ले लिया, वही प्रोसेस होगा। बेल बटन दोनों बटन प्रेस करेगा, वहां कोड जाएगा 85 का और वो टीसीएफ वहां CR1 पिकअप हो जाएगी कोडिंग रिले, फिर वो टीसीएफ घुमा देगा, 7-8 का कॉन्टेक्ट बनेगा और वो टीसीएफ तरफ घुमा देगा हैंडल को। उसके बाद जैसे उधर पिकअप हो जाएगा वैसे ही वो दोनों बटन प्रेस करेगा, तो यहाँ पे 65 का कोड आएगा ए स्टेशन पे और वो 9 और 10 का कॉन्टेक्ट बनेगा और वो ब्लैक हैंडल आपका टीजी तरफ घुमा देगा, तो टीजी हो जाएगा। अब आपको कैंसिलेशन कौन करेगा? कैंसिलेशन करना है जहां से ट्रेन भेजनी थी, तो वो क्या करेगा? S1 को, S1 is put to reverse position at station A, putting the S1 to reverse position at A energize the timer through the following circuit because the TRSR has already pick up, क्योंकि TRSR आपने लाइन क्लियर लिया था, TRSR पिकअप हो चुकी है ऑलरेडी आपकी। इसके बाद क्या होगा? S1 जो है इसमें आपका S1 को जैसे रिवर्स करेगा तो यहाँ पे 3R के थ्रू जो है 3R रिले पिकअप हो जाएगी। अभी यहाँ बैक है आपका, तो 3R जैसे रिले आपकी पिकअप हो जाएगी वैसे ही लाइन क्लियर कैंसिलेशन आपका पूरा हो जाएगा और फ्री का इंडिकेशन आ जाएगा। तो देखिए ये आपका यहाँ पे ये 1R पिकअप है। S1 को मैंने क्या किया है? रिवर्स पोजिशन पे कर दिया, TRSR ऑलरेडी पिकअप है, TR ड्रॉप है। यहाँ CAR रिले या TPR रिले, तो ये आपकी कैंसिलेशन रिले है वो पिकअप हो चुकी है। TRSR जब ये TPR रिले आपका फ्रंट यहाँ पिकअप हो चुकी है, इसका पिकअप काउंट से TR पे जाएगा और 120 सेकंड का टाइमर चलेगा और ये 29-30 का कांटेक्ट बना होना चाहिए। अपना ब्लैक हैंडल कांटेक्ट जो है 29-30 का कांटेक्ट बना रहेगा, तभी जो है ये 3R रिले पिकअप हो जाएगी। 3R रिले पिकअप हो जाने के बाद जो है अब फ्री इंडिकेशन आ चुका है। फ्री इंडिकेशन जैसे आ जाएगा, S1 को नाव को वो नॉर्मल कर लेगा। नाव को नॉर्मल करने के बाद फिर क्या करेगा? वो ये कैंसिलेशन सिग्नल इज इश्यूड फ्रॉम स्टेशन ए स्टेशन टू बी, पुश बटन PB1 एंड PB2 दोनों बटन प्रेस करेगा ए स्टेशन और सेंड सिग्नल कैंसिलेशन। वो यहाँ से उठ के कब करेगा? 3R पिकअप, जब तक 3R पिकअप है तभी वो कर पाएगा। 3R पिकअप नहीं है जब तक वो उसका आपका फ्री इंडिकेशन नहीं आएगा, नहीं हो सकता कैंसिलेशन। तो आप दोनों बटन को प्रेस किया, मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी फ्लो हुई और वहां पे जाकर के बी स्टेशन पे वो 85 का कोड जाएगा और कोड जाने के बाद जो है देखिए यहाँ पे दोनों बटन प्रेस किया, PBPR रिले पिकअप हो चुकी है ऑलरेडी, CR1 CR2 दोनों ड्रॉप है। यहाँ पे TX पे गया, TX पे जाने के बाद जो है 3 और 4 का कांटेक्ट बना, क्योंकि यहाँ पे जब TGT होगा, कंप्लीट TGT होगा तो 3 और 4 का कांटेक्ट बना होना चाहिए। ये 3R ऑलरेडी पिकअप है, ये 34-37 से जाएगा कोड। तो इसमें जो है आप देखिए ऐसी सप्लाई गई, रिसीव द 4 मेंटेन सिग्नल, द ब्लॉक हैंडल इज टर्न फ्रॉम राइट पोजिशन टू नॉर्मल पोजिशन। इसके बाद जो है बटन PB1 PB2 प्रेस करेगा स्टेशन बी एंड इशू द कोड सिग्नल टू स्टेशन ए। अब उस समय जो कोड सिग्नल ए है उधर भेजेगा F1 फ्रीक्वेंसी, कौन से? PB1 PB2 दोनों प्रेस करेगा तो उधर से 85 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आएगी और वो ब्लैक हैंडल को आपका TGT से नॉर्मल पोजिशन पे कर लेगा। इसके बाद ये पुशबैक ऑपरेशन है। पुशबैक ऑपरेशन अब यूज नहीं किया जाता है। तो इसके आगे आप देखिएगा टेलीफोन सर्किट हो गया आपका साइलेंट फीचर्स है। साइलेंट फीचर्स में आप देख लीजिएगा इंश्योर NR और BLR रिले अगर नहीं पिकअप हो रही है तो हमारा जो है ये इधर PBPR रिले एक स्टेशन पे PBPR पिकअप हुई कि नहीं, तभी ये PBPR इधर पिकअप होगी, तभी NR के लिए सप्लाई लाइन रिले की सप्लाई उधर जाएगी और वो NR पिकअप कराएगा। NR पिकअप हो जाएगा तो आपका TX आपका यहाँ से कोड भेज देगा। जब आपका AC जाएगा वहां पे और 85 या 65 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी जाएगी तो उधर ऑपरेशन हो पाएगा। इसके बाद देखिएगा इसमें ब्लॉक हैंडल कांटेक्ट को मैंने बताया 2 DY जिस पोजीशन पे बताएगा उस पोजीशन को हमें देखना है। ट्यूलर क्या है? मेड स्लो टू रिलीज सिंस इट एनर्जाइजिंग सर्किट थ्रू द फ्रंट कांटेक्ट ऑफ TRSR एंड स्टिक सर्किट इज थ्रू द बैक कांटेक्ट ऑफ TRSR। तो यहाँ पे ये दिखाया गया। उसके बाद आपका जो है स्पेशल सर्किट अरेंजमेंट टू एस्टेब्लिश ट्यूल इंडिकेशन के लिए
तो वो भी आपका ट्यूबल इंडिकेशन है। फर्स्ट ट्रैक आपका जैसे डाउन होगा ट्यूबल इंडिकेशन आ जाएगा और एसीआर ड्रॉप हो जाएगा, एसीआर ड्रॉप हो जाएगा, टीआरएसआर भी ड्रॉप हो जाएगा आपका जो है। और इसके बाद जो है यहाँ से F2 देखिए मैंने बताया था इधर से जैसे जाएगा तो F2 करंट फ्लो होगी, CR2 पिकअप करा देगा बी स्टेशन पे, और बी स्टेशन पे वो PB1 दबा करके आपका PBPR आपके स्टेशन पे आएगा, वो मतलब 65 आपका हर्ट्ज भेजेगा, 65 हर्ट्ज उधर जाएगा, वो PB1 प्रेस करेगा और वो ट्रांसमिट कोड आएगा, उसको जो है एनआर ड्रॉप करा देगा। एनआर जैसे ड्रॉप होगा वैसे ही आपका जो है ड्रॉप होने के बाद एनआर जैसे आपका ये पिकअप हुआ वैसे आपका ऑपरेशन यहाँ एनआर क्या करेगा, उस फ्रीक्वेंसी को काट देगा, जो आप जा रही थी आपकी 65 उसको काट देगा और वो बजर एक्नॉलेज हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये मॉड्यूलेशन की बात कर रहा था मैं, मॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का प्रयोग किया गया है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन आपको देखिए ये देखो ये सिग्नल है, ये आपका ये सिग्नल है और ये कैरियर है, इसको हमें ये इसको इसमें भेजना है, हमको कैरियर में इसको चढ़ा करके भेजना है। कैसे भेजना है देखिए यहाँ पर आपका हाई सिग्नल है, यहाँ पर हाई सिग्नल है, यहाँ पे लो सिग्नल है, यहाँ पे लो सिग्नल है, यहाँ पे हाई है। इस प्रकार से हमें जो फ्रीक्वेंसी हम भेज रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी के लिए भी मैंने एक स्टैंडर्ड बताया था, अभी और भी मैं आगे बता दूंगा एक बार। जनरल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन इसमें होता है। ट्रांसमीटर एंड रिसीवर टोटल ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट टीएक्स और आरएक्स के लिए देखो मेन चीज क्या है, ये टीएक्स जो है इसमें जो 19.2 से लेकर के 28 ये रिलेस के लिए बताया था मैंने, और इसमें 24 वोल्ट से आपका टीएक्स और आरएक्स दोनों ऑपरेट होता है। और इसका टेम्परेचर जो है देखिए यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 55 डिग्री सेल्सियस, इसकी ह्यूमिडिटी जो है 95 डिग्री परसेंटेज एट 35 डिग्री सेल्सियस पे इतना होना चाहिए। अगर नहीं तो ह्यूमिडिटी चेंज होती है तो भी हमारे ब्लॉक में प्रॉब्लम आती है। अब डिस्टिंक्टिव आइडेंटिफिकेशन देगा टीएक्स आरएक्स आप 2700 are proved with block colored spotting even number of the 1800 provided with the red color and spotting odd number during the climate test। अब देखिए क्लाइमेट टेस्ट ये होता रहता है, इसमें चेक करना बहुत जरूरी है कि टेम्परेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 0 डिग्री सेल्सियस से 55 डिग्री सेल्सियस और 95% इसका जो है ह्यूमिडिटी रहना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ब्लॉक ऑपरेशन में हमारी प्रॉब्लम होगी, यानी कि वेदर के अकॉर्डिंग जो है ये चेंजेस आते हैं और उसमें ब्लॉक फेलियर के बहुत सारे रीजन बन जाते हैं। इसके बाद देखिएगा इसमें ट्रांसमीटर में सप्लाई वोल्टेज देखो, ट्रांसमीटर में क्या है 24 वोल्ट से है, प्लस माइनस 20% इसका जो है टॉलरेंस है। कैरियर फ्रीक्वेंसी 1800 एंड 2700 प्लस माइनस 2% आपका इसमें टॉलरेंस है। मॉड्यूलेशन फ्रीक्वेंसी जो है 65 हर्ट्ज और 85 हर्ट्ज है, इसमें प्लस माइनस का 1.5 हर्ट्ज है। देखिए इसमें इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम ज्यादा होगा तो भी आपका जो है ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट फेल होगा और एट एनी टाइम ये ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। आउटपुट एम्पीडेंस के लिए मैंने बताया 600 और 1120 ओम के लिए दिया हुआ है। इसमें आपको मैंने बताया था 1120 यूज करते हैं, इसमें प्लस माइनस 10% का टॉलरेंस इसमें देख रखा है कि 10 ज्यादा हो सकता है 10 कम हो सकता है, लेकिन ये आरई सेक्शन के लिए यूज किया गया है। शिफ्ट फ्रीक्वेंसी आपकी 160 हर्ट्ज एंड प्लस माइनस 15%। पावर कंजम्पशन इसका 1.2 वाट है, 1.2 वाट है इसमें अथवा लेस है 24 वोल्ट। रिसीवर में क्या होता है यही 8 वाट हो जाता है। अभी देखिए इसमें ये सप्लाई इसके आगे देखिए, ये देखिए सप्लाई वोल्टेज 24 वोल्ट डीसी है प्लस माइनस 20%। कैरियर फ्रीक्वेंसी 1827 हर्ट्ज प्लस माइनस 2%। इनपुट इम्पीडेंस 600 ओम 1120 ओम प्लस माइनस 10%। और इसके बाद पावर कंजम्पशन आपका 8 वाट है इसमें लॉस लेस आपको माइनस 20 dBm और माइनस 19 dBm का इसमें लॉस दिया हुआ है सेकंड। इसमें देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, जनरल ऑपरेटिंग कंडीशन पे क्या क्या चीज होना चाहिए वो चीज यहाँ पे दी गई है। रिसीवर को कितना CR1 CR2 प्लग एंड टाइप रिले जो यूज किया गया है ARV की, उसमें इतना 340 ओम्स की है, इसमें 5% इसका जो है अधिक होना चाहिए। इसके बाद इसमें ये आपका रिसीवर वोल्टेज इज रिले इन, ये आपका जो है मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 65 बार CR2 की है, तो यहाँ 21 वोल्ट से हमने बताया था नीचे नहीं मिलना चाहिए, 25 उसके लिए 65 के लिए भी और 85 के लिए भी। और ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर है ये 55 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 0 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें और वेटेज इसका दिया ट्रांसमीटर और रिसीवर, इतना ये वेटेज रहना चाहिए अप्रोक्सीमेटली। इसके बाद जो है इंसुलेशन मिनिमम 10 मेगा ओम एट 5 वोल्ट मेगा से हमको चेक करना चाहिए। इंसुलेशन जो है इसका चेक करते रहना चाहिए हमेशा। इंसुलेशन टेस्ट अगर मालूम हो जाएगा तो हमारी जो केबल है उसका ये 10 मेगा ओम आ रहा है, इससे ऊपर आ रहा है तो ठीक है चलेगा, अच्छा इससे अच्छी होना चाहिए। और 5 वोल्ट मेगा से हमें 6 मंथ में
ये चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद इनपुट आउटपुट टर्मिनल्स जो दिए गए वो है हो गया। इसमें देखो बैक साइड के टर्मिनल्स दिए गए हैं जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेते हैं 85, 65 अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड पावर सप्लाई जो है, आउटपुट कितना यहाँ से निकल रहा है वो सारा हम TX और RX के लिए यूज करते हैं। देखिए इसमें दिया अनरेगुलेटेड रेगुलेटेड पावर सप्लाई मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी 65 और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी आपकी 85 और कैरियर फ्रीक्वेंसी और TX कितना आउट कर रहा है यहाँ से वो। यहाँ पर रिसीवर के लिए देखिए CR1 और CR2 दिया है, डिमोडुलेटेड सिग्नल दिया हुआ है इनपुट और रेगुलेटेड अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई के लिए। इसमें मॉडिफिकेशन आप एक स्ट्रेंथ क्या है ये आरई मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पे एक्सेप्टेंस टेस्ट आपका ये विजुअल इंस्पेक्शन, हाई वोल्टेज टेस्ट, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, कॉइल रेजिस्टेंस, वायर काउंट एंड कंटिन्यूटी टेस्ट, परफॉर्मेंस और टेस्ट एंड AC यूनिटी टेस्ट यहाँ पे ये चेक करते रहना चाहिए। इसके बाद जो है ये ध्यान देना है हमको। इसमें सबसे पहली चीज स्पेशल रिक्वायरमेंट ऑफ सिंगल लाइन। क्या स्पेशल रिक्वायरमेंट रहता है TCF TGT ये ऑपरेशन करने में हमको क्या क्या चीज चाहिए वो चीज हमको देना है, वो बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी एक बार। इसके बाद आपको TGT और TCF में बिफोर सेट्स इंस्ट्रूमेंट TCF कैसे, यानी कि हैंडल टाइप ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में ऑपरेशन टाइम पे TCF TGT कैसे हो रहा है, बिफोर सेट इन इंस्ट्रूमेंट टू TCF TGT, ड्यूअल पोजीशन, लाइन क्लोज, ये सब जनरल मेंटेनेंस में क्या हमें चेक करना चाहिए। सर PV1 PV2 कॉन्टेक्ट की जो है क्लीन करते रहना चाहिए, S1 S2 स्विचेस क्लीन करना चाहिए फ्री फ्रॉम ग्रीस और डस्ट से, स्प्रिंग गुड कंडीशन एंड केप्ट प्रॉपर्ली एडजस्टेड करना चाहिए। इसके बाद जो है switch S1 S2 should be checked regularly, check the register that counter numbers are recorded करना चाहिए, number in every case clear and visual होने चाहिए, connecting rod with the shunt key and block handle assembly shall be check करना चाहिए, और इसका वोल्टेज है 21.5 से कम नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए दिया है इसमें आउटपुट के लिए CR1 CR2 और 19 ये रिले के लिए है न्यूनतम वोल्टेज जो पिकअप होती है सेकंड यानी कि रिसीविंग एंड पे जो लाइन रिले से पिकअप हो रही है 19.2 से कम नहीं होना चाहिए। इससे अगर कम होगा तो रिले पिकअप नहीं होगा हो पाएगी। ट्रांसमीटर के लिए रिसीवर के लिए 24 वोल्ट चाहिए हमको। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऑपरेटिंग स्टाफ को क्या करना चाहिए, हम ऑलवेज सी दैट द व्हेन पुटिंग बैक सिग्नल टू ऑन द सिग्नल शुड करस्पॉन्ड टू द नॉब, अदरवाइज टू ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एट बोथ इन मे गेट लॉक्ड होना चाहिए। All signal knob must be normal position before any operation is started. Yani after pressing PV1, PV2 at every time, it should be ensured that these buttons come back to normal. Then release जब करें, the block handle can be operated trouble free if it is the initially turned with a slow movement. STR jerky attempt to the beginning may not release the handle. The block handle arrow should be यानी कि N to R, L to R ये सब चेक कर लेना चाहिए उसको, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद क्या नहीं करना चाहिए ऑपरेटिंग स्टाफ को, ये बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑपरेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डज नॉट फेल टू सी दैट द SM की S1 S2 आर प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन पे रहने चाहिए, ये होना चाहिए। डू नॉट रिवर्स सिग्नल नॉब्स नहीं करना चाहिए। डू नॉट ट्राई टू ब्लॉक हैंडल एंड पोजीशन इन हैस्टी मैनर। डू नॉट फेल एक्नॉलेज ट्यूएल इंडिकेशन, ट्यूएल बेल के लिए इंडिकेशन इन केस ऑफ ऑपरेशन ऑफ S1 S2। इस प्रकार से ऑपरेटिंग स्टाफ को ये नहीं करना चाहिए। और इसके लिए मैंने साइलेंट फीचर्स आपको ऑलरेडी बता दिया है। ये जो हैंडल टाइप है डायडो आप हैंडल टाइप यूज कर रहे हो टोकनलेस ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट, फ्रीक्वेंसी क्या है मॉड्यूलेटेड फ्रीक्वेंसी ये यूज करते हैं 25 kV पे 50 हर्ट्ज पे AC ट्रैक्शन एरिया पे, कैरियर फ्रीक्वेंसी 1800 एंड 2700 और मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऐसे इतने। और कंडीशन इसकी क्या होनी चाहिए वो भी मैंने बताया। टर्न टू ब्लॉक हैंडल फ्रॉम नॉर्मल टू TGT में 65 हर्ट्ज जाएगा, बाकी नॉर्मल टू TCF TCF टू नॉर्मल DG टू नॉर्मल में 85 और 85 हर्ट्ज और DC में 24 वोल्ट चाहिए। ऑटोमेटिक 10 ऑनलाइन इंडिकेशन के लिए बजर 65 हर्ट्ज जाएगा, आपको बताया मैंने ऑपरेशन में। टीओएल एक्नॉलेज के लिए +24 और बिल कोडिंग के लिए -24 वोल्ट जाएगा। तो लगभग क्लियर करने की पूरी कोशिश की। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो यू मे कॉल एनी टाइम। सभी लोगों को धन्यवाद।